अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है ये साइंस से रिलेटेड है, जनरल साइंस या आयुर्वेदिक साइंस, और इसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और ये कैसे होती है। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक अमल है कि जिसमें पौधे जो हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं, यानी ये खाना जो है बनाने का अमल है जो कि पौधों में हो रहा होता है। और ये जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पौधे जो है वो सूरज की रोशनी लेते हैं दिन के टाइम पे, और उसके अलावा वो अपनी जड़ों से जो जो पानी ले रहे होते हैं, और साथ में जो जो साल्ट वगैरह, नमक या और इस तरह के कुछ मिनरल्स लेते हैं। तो ये इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, क्योंकि जो पौधे हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये सनलाइट को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे जो है ये जो जो पौधे हैं ये खाना बनाते हैं। और इसीलिए इन पौधों को जो है वो यानी ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इससे फिर मुख्तलिफ जानवर इस्तेमाल करते हैं इंसानों समेत, यानी हम भी खाते हैं सब्जियां, फल, मेवे, अनाज, ये जो भी है। तो ये बेसिकली फूड होता है जो है ना ये पौधे बना रहे होते हैं। और इससे हम सिंपली कहते हैं कि शुगर और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये हमें इनसे ही मिलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो ये है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक अमल है जो पौधे यूज करते हैं, और ये इसमें से जो सूरज की रोशनी है उसे ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और फिर ये बाद में जो है वो केमिकल एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सूरत अख्तियार कर लेती है, यानी ये इनसे खाना बन जाता है, या आप इन्हें शुगर कह लें या ग्लूकोज कह लें। और फिर ये इसको स्टोर करते हैं, और इनसे ये इनका जो है फल वो बन जाता है। तो ये अमल है फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली यूनानी लफ्ज से लिया हुआ है, ग्रीक वर्ड से। फोस माने लाइट, और सिंथेसिस माने पुटिंग टुगेदर। तो यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि जो सूरज की रोशनी है उसे यानी जमा करना एक जगह पे। तो ये दिन के टाइम पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे खा रहे होते हैं, और सूरज की रोशनी भी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब खाते हैं तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं डे टाइम पे, यानी दिन के वक्त पे। पूरा दिन ये इनका काम होता है। ये इनके जो जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो इस सन की जो सूरज की जो रोशनी है वो वहां से खा रहे होते हैं, और जो ऑक्सीजन इनसे जो है वो रिलीज होती है वो भी वहीं से होती है। यानी बिल्कुल जिस तरह इंसानों में जो है वो इनहेलिंग और एक्सेलिंग का प्रोसेस होता है, इसी तरह से पौधों में भी ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में जो है वो ले रहे होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। और हम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। तो याद रखें, कुछ ऐसे भी पौधे हैं दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं खा रहे होते और ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे होते सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे। तो बहरहाल इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मोस्ट केसेस ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, यानी ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे। मोस्ट प्लांट्स, मोस्ट यानी जो अलजी होते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया जो है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, and such organisms are called photoautotrophs. So photosynthesis is largely responsible for producing and maintaining the oxygen content of the Earth's atmosphere. तो जो एटमोसफेयर ऑफ अर्थ है उसमें ऑक्सीजन 21% है, तो ये जो रेशियो है ऑक्सीजन का एटमोसफेयर में, ये मेंटेन भी इस वजह से ही होता है। सो ये और इस तरह से जो 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 ज़मीन है उस पे जो ज़िंदगी जो बरकरार है वो इस सूरत में है कि ये एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है या साइकिल के तौर पे ये काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो अमल है फोटोसिंथेसिस का ये मुख्तसरन है। यहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में जो बड़ी आसानी होगी। सनलाइट जो है वो प्लांट्स जो है इसको जितने भी टाइम पे वो अवेलेबल होती है, अमूमन 12 घंटे होती है पूरा दिन, तो ये पौधे ले रहे होते हैं, और इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं।
और इसके अलावा ये पानी भी ले रहे होते हैं। तो पानी और जो है ये अपनी जड़ों से लेते हैं। उसके अलावा उसमें वो साल्ट यानी नमक होता है, और मिनरल्स जो वो ये जो सॉइल से ले रहे होते हैं, जज्ब कर रहे होते हैं, तो वो उनमें आ रहे होते हैं। तो ये पूरे दिन के टाइम पे इनका ये प्रोसेस होता है। और जैसे ही नाइट फॉल होती है तो नाइट के टाइम पे ये अपना फूड जो है वो बनाना शुरू कर लेते हैं, जिसे हम जो है वो शुगर कह रहे हैं, या हम उसे अगर ग्लूकोज कहें तब भी ठीक है। आप इसे जो है शुगर और ग्लूकोज के अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट कहें तब भी ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। ये भी देख लें, इसको जो है वो केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो सनलाइट से रिलेटेड है, जिसको हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से यहाँ पे इसको हम और ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर फोटो autotrophs, which means they are able to synthesize food directly from carbon dioxide and water using energy from light. तो यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो यानी फोटोलाइट ले रहे होते हैं, उसका मतलब ये है कि ये ऐसे यानी ऑर्गेनिजम्स हैं या जिंदा चीजें हैं पौधों की सूरत में, जो कि सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जिसे हम शुगर कह रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं या ग्लूकोज कह रहे हैं। लेकिन याद रखें कि however not all organisms use carbon dioxide as a source of carbon atoms to carry out photosynthesis। यानी सब पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इस्तेमाल करते, कुछ जो है वो कार्बन कि और जो है वो जरा इससे वो यानी कार्बन ले रहे होते हैं। जरूर नहीं कि हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो है वो ले रहे हों। तो इसी तरह से वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे होते हैं। इस तरह ये फोटो हेट्रोट्रोप्स जो है यानी यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड, वो फिर और कार्बनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। कुछ पौधे इस तरह के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये शुगर ही है जिसको हम फल कहते हैं, ये अनाज कह रहे हैं, या हम उसको जो है वो मेवे कहते हैं, या हम उन्हें सब्जियां कहते हैं, इन अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। तो फोटोसिंथेसिस captures energy from sunlight to convert carbon dioxide into carbohydrate। तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले ही जो है वो डिटेल में बता दिया था कि वो सूरज की रोशनी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब ले रहे होते हैं तो फिर उसे वो कन्वर्ट करते हैं या तब्दील करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये माने शुगर ही है जो हम ले रहे होते हैं, हमें चाहिए होती है। कार्बन फिक्सेशन इज एन एंडोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये अंदर होता है पौधे के। इन जनरल आउटलाइन फोटोसिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जिस तरह सेल में रेस्पिरेशन होती है ये उसके बिल्कुल भी उलट होता है। So while photosynthesis is a process of reduction of carbon dioxide to carbohydrate, cellular respiration is the oxidation of carbon dioxide or other nutrients to carbon dioxide। यानी फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे उसे रिड्यूस करके उससे वो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। और जो सेल जो होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है। तो वो इसीलिए वहां पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट में तब्दील नहीं होती या वो रिड्यूस यानी कम नहीं होती। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स। और यही जो हम ले रहे होते हैं, जो हमने जो फूड जो हम लेते हैं, यानी वो जो कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर्स हमने ली या अमीनो एसिड्स जो हमने लिए, तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। So amino acids and fatty acids, these nutrients are oxidized to produce carbon dioxide in water। फिर जब ये ले रहे होते हैं तो फिर इनसे जो है वो हमारे जिस्म में पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, फिर वो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं एंड रिलीज केमिकल एनर्जी टू ड्राइव द ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म। और इस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो काम करना शुरू कर देता है। सो फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर डिस्टिंक्ट प्रोसेस, यानी ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये अलग अलग अमल हैं दोनों, as they take place through different sequences of chemical reactions। क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग हिसाब से हो रहे होते हैं और इनमें जो 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 कीमियाई तब्दीलियां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं एंड इन डिफरेंट सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स। तो अभी आप देखें फोटोसिंथेसिस के अमल के पौधे जो है वो एक खास किस्म की जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं।
या लाइट जो है वो रिलीज करते हैं, उससे फ्लोरोसेंस कहा जाता है और वो हम नहीं देख सकते। तो ये मैंने आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पे बता दिया, ताकि आपको पता हो कि फ्लोरोसेंस जो है वो बेसिकली कैसे होती है। तो ये प्लांट से ही खारिज होती है, एक किस्म की लाइट है, रोशनी है, या आप इसे कोई एनर्जी तवानाई कह लें, लेकिन हम इसको नहीं देख पाते। तो ये जो क्लोरोफिल है ये बेसिकली, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, ह्यूमन सेल में ये नहीं होती, और क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस को जो है वो पॉसिबल करती है। बगैर क्लोरोफिल के जो है वो प्लांट्स अपना खाना खुद कभी नहीं बना पाएंगे, और क्लोरोफिल की वजह से ही उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। हमें क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो इसीलिए हम हेटरोट्रोप्स हैं, यानी हम डिपेंडेंट हैं। सो इसीलिए ये एक एक जो है वो साइंस लैब में आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर एथेनॉल हो और एक टेस्ट ट्यूब हो, आप एक कोई पत्ता लें, उस पत्ते का ये जो आप ब्लैक हिस्सा देख रहे हैं ये कवर कर लें। फिर थोड़ा सा आप उस पत्ते में जो है वो आयोडीन सोल्यूशन जो है वो छिड़क लें। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें स्टार्च, क्योंकि ये शुगर की टाइप है, जो स्टार्च है ये शुगर ही है। जिस तरह से हमें जो है वो एनिमल से मिलती है वो ग्लाइकोजन है, यानी वो बेसिकली अनसेचुरेटेड फैट होती है, बल्कि ये जो है पौधों वाली, इसको जो है वो सेचुरेटेड फैट हम कहते हैं, क्विक सोर्स ऑफ ग्लूकोज और एनर्जी। तो बहरहाल जब आप इस पत्ते को फिर आप देखेंगे कि इसमें एथेनॉल में डाल के, तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे स्टार्च होगी, ये फिर जो जो ग्रीन पार्ट है उससे जो है ये ब्लैक हो जाएगा। और जिस हिस्से को आपने कवर कर लिया, और वहाँ पे स्टार्च, क्योंकि उसमें तो है वो जो है वो आपने आयोडीन सोल्यूशन उस पर जो है वो डाला ही नहीं, और बेसिकली वो कवर्ड था, तो एथेनॉल में भी उसको आपने जब डुबोया तो वो उसका उस पर असर नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि नो स्टार्च, और ये स्टार्च यानी ये वेरिएशन की वजह से ये हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साइंस लैब में, वहाँ पे आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो क्लोरोफिल जो है बेसिकली ये जो प्लांट्स में होती है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे ही ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो पॉसिबल होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और ये क्लोरोफिल जो है बेसिकली, आप अगर इसको इस तरह से कहें कि ऑक्सीजन जो पैदा होती है, जनरेट होती है, वो खैर ऑलरेडी है, लेकिन ये जो हमें जो एनवायरनमेंट में चाहिए वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। इसीलिए जो है जो जो घास वगैरह उगाई जाती है, तो वो काफ़ी हेल्प कर रही होती है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। आपने देखा होगा कि गार्डन्स में या लॉन्स में या पार्क्स में जो है वो घास उगाई जाती है, तो वो हमें ऑक्सीजन दे रही होती है। दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस, हमारी सेहत के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। तो बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। ये सेशन हम यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो हम किसे कहते हैं और ये किस तरह से होता है। तो आज के लिए बस यही था। तो अगले सेशन तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक बात, कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे आप सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो आने वाले हमारे वीडियोज़ हैं उसका आपको पता लगता जाएगा, और फिर आपको जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाएगी। तो अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।